सभा के बाद हेमंत विश्वशर्मा जी हमारे साथी हैं और लगातार हम लोगों ने देखा किस तरह की जबरदस्त भीड़ के बीच वो सभा कर रहे थे। समरिया वाली जो अभी सभा में देखा, एक जबरदस्त उत्साह था और लोग जो बार बार कहते हैं कि कैसे ईवीएम में बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ता है, वो अभी दिख रहा था मुझे। ईवीएम हैक कैसे होता है वो मुझे दिख रहा था। हमारा जो सभा में जन सैलाब आते हैं वही लोग ईवीएम हैक कर देता है, वो दिख रहा था। जनता ही ईवीएम हैक कर देता है। सुबह आ जाता है, वोट देके ईवीएम हैक कर देता है वो लोग। लेकिन यहाँ पे अगर चुनाव की बात करिए तो यहाँ पर 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, पूरे भारत में हो चुका है। जो क्या आप तक की आपका असेसमेंट बहुत अच्छा रहता है हमेशा से। देखिए, हमारा एक टारगेट है कि बीजेपी के लिए 370, एनडीए के लिए 400 प्लस। पहला 2 चरण का चुनाव का परिणाम सेटिस्फैक्टरी रहा, एज पर एक्सपेक्टेशन रहा और हम लोग अपना लक्ष्य का और निरंतर आगे बढ़ रहा। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टी अपोजिशन की है, वो कह रही कि पहले फेज के बाद ही जिस तरह से वोट परसेंट गिरा, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खिलाफ था और इसीलिए मैनिफेस्टो को लेकर खास सवाल हो रहा है। मुसलमानों की बात बीजेपी कर रही है। देखिए, वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा? बीजेपी का जो सपोर्टर्स है, बीजेपी का जो वोटर्स है, ये लोग तो वोटिंग स्टेशन में आ रहा है, लेकिन जो कांग्रेस का वोटर्स है इस बार पोलिंग स्टेशन में नहीं आ रहा है। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई यूफोरिया नहीं है, कोई सभा नहीं है, कोई रोड शो नहीं है। गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में पोलिंग स्टेशन में खाली रूलिंग पार्टी लोग नहीं लाते हैं, ऑपोजिशन भी लाते हैं। लेकिन इस बार जैसा ऑपोजिशन पूरा ठंडा कभी नहीं हुआ था। अगर वोटिंग परसेंटेज 4%, 5% गिरा है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस अपना सपोर्टर्स को घर से पोलिंग स्टेशन में लाने में नाकामयाब रहा। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो की जो बात बार बार बीजेपी या प्रधानमंत्री कह रही है कि मैनिफेस्टो से डर गए हैं, उसमें मुसलमान को खोज रहे हैं। आप देखिए, मैनिफेस्टो में यही नहीं लिखा है कि हम लोग हर रिलीजियन का पर्सनल लॉ को रेस्पेक्ट करूंगा। ये कांग्रेस लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब क्या है? मतलब है कि यूसीसी में नहीं लाऊंगा। लेकिन यूसीसी लाने का बाद कहां से आया था? हमारा भारत का संविधान सभा से। संविधान सभा ने सरकार को डायरेक्ट करके रखा है कि आपको यूसीसी लाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी कैसे बोल सकता है मैं यूसीसी नहीं लाऊंगा? ये क्या संविधान विरोधी नहीं है? अगर ये बात हम जनता को बोलता हो तो कौन सा गलत बात हम लोग बोल रहा हूं? पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? जो शरिया का कानून है। आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में शरिया का कानून आप कैसे चलाएगा? ये क्या बेकानून नहीं है? ये हमारा सेकुलरिज्म का स्पिरिट का अगेंस्ट में नहीं है? तो आप ही लोग ये सब बात मैनिफेस्टो में लिखता है और जो बात का एक्सरे होता है, बात का जो क्रिटिसिज्म होता है, तो बोलता है हमारा मैनिफेस्टो आप लोग क्यों देखते हो? तुम्हारा नाना, तुम्हारा दादा, तुम्हारा पिताजी क्या कमाया नहीं कमाया, क्या हमने देखने के लिए किया है? तो हमारा घर में आप क्यों एक्सरे करेगा? ये क्या कानून है? ये जो पूरा इलेक्शन हो रहा है, मैंने कही ये जो आरक्षण को लेकर बात हो रही है, इसको एक अपोजिशन से 400 सीट इसलिए चाह रहा है कि आरक्षण खत्म करें। नहीं, हमें मुस्लिम आरक्षण खत्म करना है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण है, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण है। ओबीसी का नाम में मुसलमानों को आरक्षण देने का एक दुकान खोल के रखा है कांग्रेस। इसको खत्म करना है।